नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं और रजत देवगन। आज हफ्ते का शानदार आगाज भारतीय बाजारों ने किया। शुरुआती गैप अप ओपनिंग के साथ हो गई क्योंकि एशियाई बाजारों से संकेत बहुत तगड़े मिल रहे थे। तो खुशी के मारे 19,525 के लेवल पे ओपन हो गया निफ्टी, लेकिन उसके बाद ट्रेडर्स को फिर समझ में आया कि जरूरत से ज्यादा तेजी हो गई है, इतना विश्वास नहीं करना चाहिए। प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई, कहां तक 19,432 तक लुढ़क गए। असल तेजी बनी है 11 बजे के बाद। लोअर लेवल पे एकदम से पलटी मारी मार्केट ने और दिन का हाई टच किया 19,545। लेकिन अगर क्लोज देखोगे तो जहां खुले थे उसी के आसपास हुए हैं बंद। 19,528 के लेवल की क्लोजिंग है। 93 पॉइंट्स क्लोज टू क्लोज बढ़कर निफ्टी ने क्लोजिंग दिखाई। निफ्टी बैंक 142 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ 44,578 के लेवल पे और सेंसेक्स 240 अंक उछलकर 65,628 के लेवल पे बंद हुआ। आज असल खेल हुआ आईटी में। इन्फोसिस संभाल रहा था, एचसीएल टेक, टीसीएस संभाल रहा था बाजार को। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक और अल्ट्राटेक सीमेंट में भी जोश दिखाई दे रहा था। जो गिरावट आई जिनमें वो थे आईटीसी, एक्सिस बैंक, एमएनएम, बजाज फाइनेंस, कोटक बैंक, इनमें दबाव देखने को मिला। लेकिन आज अगर स्टॉक्स है ना तो वो सरकारी खेमे से हैं, मेटल माइनिंग स्पेस से। यहां पर तेजी बन रही थी। निफ्टी का टॉप गेनर है कोल इंडिया। रिटर्न्स देख के चौंक जाएंगे। 4.5% का उछाल कोल इंडिया में। अक्सर ऐसे मूव्स नहीं देता है कोल इंडिया, तो तगड़ा ब्रेकआउट था। विप्रो 4.25% उछला। अल्ट्राटेक ने कमाल कर दिया, 4% चढ़ गया। एचसीएल टेक्नोलॉजीज लगभग 4% चढ़ गया। जियो फाइनेंशियल का शेयर आज भी 4% चढ़ा है। इनफैक्ट ये शेयर अपने लिस्टिंग लेवल्स के ऊपर पहुंच गया था। आज ऊपरी स्तरों पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। निफ्टी लूजर्स में एमएनएम 1% टूटा है। नेस्ले, आईटीसी, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, यहां पर आज के सत्र में दबाव देखने को मिला। एफएनओ गेनर्स में आप पाएंगे दालमिया भारत को। आज सीमेंट सेक्टर से जुड़ी कंपनियां बहुत एक्टिव थी। दालमिया भारत 6.5% उछला, श्री सीमेंट 6.25% उछला और उसके बाद तो सरकारी खेमे में ऐसी खरीदारी हुई है, बहुत जोश था। शुरुआती सत्र में ही तेज हो गए थे, उसके बाद एक रेंज में फंस गए। लेकिन नेशनल एल्यूमिनियम स्टील अथॉरिटी, एनएमडीसी 6% के करीब आज उछलते हुए नजर आए। एफएनओ लूजर्स में एस्कॉर्ट्स पिछले कुछ दिनों से बहुत शानदार चाल थी। आज प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही थी, 3% नीचे बंद हुआ। चोला इन्वेस्ट लगभग 2% टूटा है। बिरला सॉफ्ट, बाटा, सन टीवी जैसे स्टॉक्स में हल्की गिरावट के साथ हुआ कामकाज। अच्छा, सरकारी खेमे में बहुत जबरदस्त खरीदारी है। बाजार ने कुछ ऐसा भांप लिया है इन स्टॉक्स में जिसको समझाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये निचले स्तरों से बहुत तेज हैं स्टॉक। पिछले कुछ दिनों का ट्रेंड बता रहा है कि वन वे ट्रैक पे चल रहे हैं और आज तो कमाल ही हो गया था। तूफानी चाल देखने को मिली। जैसी बाजार शुरू हुआ तो सबसे पहले जो खरीदारी हुई वो सरकारी खेमे में होनी शुरू हुई और नॉन स्टॉप खरीदारी थी। शुरुआती 15-20 मिनट तो कमाल ही कर रहे थे ये स्टॉक्स। आज जो चढ़ा उसमें था एनबीसीसी 7% ऊपर, स्टील अथॉरिटी 6% चढ़ गया, एनएमडीसी लगभग 5.5% उछला है, कोल इंडिया 4.5% उछल के निफ्टी का टॉप गेनर बन गया। एनएलसी इंडिया, सतलुज जल विद्युत निगम जैसे स्टॉक्स में तेजी थी। पीएफसी, एनटीपीसी, बीएचईएल, एनएचपीसी, ऑयल इंडिया, बीएल, बस सरकारी नाम होना चाहिए। स्टॉक तेज आज के सत्र में। मेटल्स में भी टॉप गेनर्स यही हैं। पीएसयू स्टॉक्स, नाल्को 6.25% ऊपर, स्टील अथॉरिटी, एनएमडीसी 5.5% से 6% ऊपर। इसके अलावा भी स्टॉक्स है मेटल्स में जैसे कि रत्नामणि, टाटा स्टील, हिंडाल्को, जेएसएल। ये शुरुआती सत्र में ही तेज हो गए थे, उसको अब उसके बाद फॉलो बाइंग नहीं बनी, लेकिन आज रिटर्न्स तगड़े हैं 2.5% से 5.25% के। सरकारी बैंक्स में भी रौनक लौटी, जिसमें सबसे तेज चला है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लगभग 8.5% उछल गया। पीएसबी 7% चढ़ गया। सेंट्रल बैंक, आईओबी, यूको बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इन स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। अच्छा, यहां पर खबर यह थी कि आईडीबीआई बैंक की विनिवेश प्रक्रिया सरकार अब उस पर तेज गति से काम करेगी क्योंकि उसके लिए वैल्यूर अपॉइंट करना है और उसके लिए बोलियां मंगा ली हैं। तो उसने मूड माहौल बदल दिया था आज सरकारी खेमे का। अच्छी तेजी बन गई थी सरकारी बैंक्स में। आईटी स्टॉक्स में आज विप्रो 4.25% उछला है। परसिस्टेंट सिस्टम्स 4% उछला। एचसीएल टेक्नोलॉजीज, एम्फोसिस, टेक महिंद्रा 2.25% से 4% की छलांग लगा दी। इन्फोसिस, टीसीएस जैसे स्टॉक्स में आज बहुत स्ट्रेंथ दिखाई दे रही थी और एलटीटीएस लगभग 1.5% उछला। शुगर, बहुत समय से नहीं चल रहे थे ये स्टॉक्स, लेकिन मल्टी वीक ब्रेकआउट देंगे आज के सत्र में कई ऐसे स्टॉक्स। और इनफैक्ट जब चलता है तो पूरा सेक्टर एकदम से चलता है। त्योहारी सीजन है, शुगर की डिमांड बढ़ सकती है। इंटरनेशनल मार्केट में शुगर के प्राइसेस तेज हैं और आज जो चले तो कमाल ही कर गए। मिठास इतनी मीठी हो गई। मगर शुगर 18% ऊपर था। केएम शुगर 8.5% ऊपर। आउट शुगर लगभग 8% चढ़ा। दालमिया शुगर, शक्ति शुगर 7% चढ़ गए। उत्तम शुगर 7% उछल गया। बजाज हिंदुस्तान 13% का रिटर्न जनरेट कर रहा था। रेणुका 10% चढ़ गया। त्रिवेणी इंजीनियरिंग, धामपुर शुगर जैसे स्टॉक 5.5% से 6.5% के आसपास रिटर्न जनरेट करते हुए नजर आए। रेलवेज में आईआरएफसी और आरवीएनएल
बाजार शुरू होते ही एकदम से ट्रेडर्स ने लपक लिया इन स्टॉक्स को। IRFC 20% का अपर सर्किट था। शुरुआत तो 10-11% ऊपर ही हुई थी, लेकिन दिन के दौरान 10% और चढ़ गया। तो जो सोच रहे थे कि खरीदे ना खरीदे, इंट्राडे बेसिस पे खेल हो गया। 20% का अपर सर्किट लग गया। RVNL 11.5% उछल गया। इरकॉन 0.8% चढ़ गया। टेक्समैको रेल 6.5% चढ़ गया। तगड़ी खरीदारी रेलवे स्टॉक्स पे देखने को मिली है। इसके अलावा मिड कैप गेनर्स में MMTC, अच्छा यहां पर भी आपको जो लिस्ट है उसमें सरकारी नाम नजर आएंगे ज्यादातर। MMTC 20% ऊपर है। शिपिंग कॉर्पोरेशन, IFCI, ये स्टॉक्स लगभग 9.5% से 10% ऊपर है। इसके अलावा सब सरकारी नहीं है, कुछ और भी हैं, जैसे कि JP एसोसिएट्स 19% ज्यादा चढ़ा है। नजारा 10% चढ़ गया। फिनोटेक्स केमिकल 9% चढ़ा है। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स 9% चढ़ गया। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल 8% ऊपर था। बॉम्बे बर्मा, प्रिज्म जॉनसन, यस बैंक आज के सत्र में थे। यस बैंक ये स्टॉक अच्छी तेजी में है। अब देखना होगा कि कल कैसे प्रदर्शन होता है, लेकिन आज तगड़ी चाल दिखा रहा था, लगभग 7.25% ऊपर। और IDBI बैंक, जिसके बारे में खबर इस वीडियो की शुरुआत में बता चुका हूं कि विनिवेश प्रक्रिया सरकार उस पर बहुत ध्यान दे रही है और तेज गति से काम होगा। वैल्यू अपॉइंट होना है उसके लिए बोलियां मंगा ली है। 8% तेज था ये। मिड कैप लूजर्स में EIH लिमिटेड सडन फॉल था, 7-7.5% टूट गया। एक्शन कंस्ट्रक्शन 5% नीचे बंद हुआ है। GMDC 4.5% टूटा है। रेलटेल, न्यूलैंड लैब और सुजलॉन आज प्रॉफिट बुकिंग यहां पर देखने को मिली। रत्नावीर प्रिसीजन इंजीनियरिंग का IPO आज से खुला है। आज से 6 सितंबर तक खुला रहेगा ये इशू। पहले ही दिन 5.32 टाइम्स सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया। प्राइस बैंड रखा गया है 93 से 98 रुपीज प्रति शेयर का। 135.24 करोड़ रुपीज का फ्रेश इशू है। 29.79 करोड़ रुपीज का OFS, छोटा इशू साइज है। अच्छे सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेंगे ऐसा लग रहा है। अब आगे क्या होगा, देखिए आज अमेरिकन मार्केट बंद थे, लेकिन हमारे मार्केट्स अपने बलबूते तेज हो गए। हाँ, इंटरनेशनल मार्केट्स का सहारा जरूर था एशियन मार्केट्स का, लेकिन हमारे मार्केट्स में आज तगड़ी स्ट्रेंथ देखने को मिली। बस ये 11 बजे तक थोड़ा आज जो रिएक्शन था ना एकदम से ऊपर खुल के नीचे आने का, उसने थोड़ा ट्रेडर्स को नर्वस कर दिया था। लेकिन ये भी पता था कि 19,300 की जो पुटें हैं वो बहुत जबरदस्त तरीके से बिकी हुई हैं। ओपन इंटरेस्ट बहुत तगड़ा है। 19,300 इतना आसानी से जाएगा नहीं। और आज के दिन जैसे ही पहुंचे 19,432 के लेवल पे, वहीं से ही एकदम से पलटी मार दी मार्केट ने। तो ये तेजी का ही मार्केट है। सेटअप स्ट्रांग है। आज तो बल्कि हुआ ये है कि पुट राइटिंग और शिफ्ट होगी हायर लेवल पे। 19,400, 19,500 की पुटे बिक गई मार्केट में। तो ये तेजी अभी और जारी रहने की उम्मीद आप कर सकते हो। हाँ, बस ये कि बाजार जहां पर खुला उसी के आसपास बंद हुआ है, तो होगा क्या, होगा ये कि नीचे से खरीदारी आएगी। अगर नीचे खुल गए ना, तो उसके बाद फिर लोअर लेवल्स पे फिर से खरीदारी इमर्ज होती हुई नजर आएगी। तो फर्स्ट सपोर्ट जोन के आसपास से ही खरीदना चाहिए मार्केट को। हायर लेवल पे पेज फंसा हुआ है अभी भी 19,600। ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं पर ही पिछला स्विंग आके अटकता है। 19,600 के ऊपर निकलेंगे तभी जाके शॉर्ट कवरिंग और उग्र होगी। लेकिन ऑलरेडी मूव जो पिछले 2 दिनों का मिला है वो अच्छा खासा स्ट्रेच है फ्लैट ट्रेंड में। शुगर, रेलवे, सरकारी कंपनियां ये फोकस में रहने वाली। तो आप देख रहे हो पेरिफेरल्स में एकदम से खरीदारी हो रही है। बैंक्स का कहीं नाम नहीं लिया गया है, फाइनेंशियल्स का कहीं नाम नहीं लिया गया है, लेकिन ये जो मिड कैप स्टॉक्स हैं, उसके बाद फिर PSU स्टॉक्स हैं, यहां पर एकदम से तेजी बननी शुरू हुई और कमाल की तेजी देखने को मिली हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में। निफ्टी के कौन से ऐसे लेवल्स हैं जिसको देखकर आप ट्रेड सेटअप कर सकते हो। इंटरनेशनल मार्केट्स की डेवलपमेंट, स्टॉक स्पेसिफिक खबरें, ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स, ये आपको सब मॉर्निंग न्यूज़लेटर में मिल जाता है। बाजार शुरू होने से पहले ही ऑप्शंस का पूरा एनालिसिस होता है, मार्केट का आउटलुक बताया जाता है। इसके अलावा कोई भी अगर आप सवाल पूछते हो तो आपके सवालों को प्रायोरिटी मिलती है और उन्हें पहले एड्रेस किया जाता है। लेकिन तभी जब आप प्रीमियम सब्सक्रिप्शन सर्विसेज लेंगे, जो बिस्तक ने लॉन्च कर रखी है यूट्यूब पे, 3 कैटेगरी के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी कॉस्टिंग रखी गई है 159, 299, 599 रुपीज पर मंथ रिस्पेक्टिवली। एक तो ये 2 सुविधाएं मौजूद हैं तीनों ही प्लान्स में। इसके अलावा गोल्ड और प्लैटिनम हमारा हायर ग्रेड प्लान है, जिसमें वीकली न्यूज़लेटर की सुविधा है। साथ ही बिस चैट के माध्यम से आप बिस्तक के एंकर्स और बाजार के एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट हो सकते हो। स्पेशल शो में आप आओगे बिस्तक के यूट्यूब चैनल पे। और प्लैटिनम हमारा हाईएस्ट ग्रेड प्लान है, जिसमें पोर्टफोलियो डॉक्टर की सुविधा मौजूद है। तक का कोई भी इवेंट होता है तो आपको एक्सक्लूसिव लाउंज एक्सेस मिलता है और क्वार्टरली वेबिनार में जुड़ने का मौका मिलता है, जहां पर बाजार के एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि बाजार में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है। 10 बजे FNO अड्डा में जरूर जुड़िए रोज, क्योंकि उसमें मार्केट की डायरेक्शन हम जानने की कोशिश करते हैं बाजार के टॉप डेरिवेटिव मार्केट एनालिस्ट से, और ये बताते हैं कि आपको अगर कॉल पुट के जरिए या फिर फ्यूचर्स के जरिए ट्रेड करना हो तो आप कौन से स्टॉक फ्यूचर्स या पुट्स पे या कॉल्स पे आप नजर रख के चल सकते हैं। लेकिन तभी करिएगा जब आपकी पकड़ डेरिवेटिव मार्केट पे बहुत स्ट्रांग हो, नहीं तो फिर कैश मार्केट में धीरे धीरे काम कीजिए, क्योंकि सभी कहता है कि 10 में से 9 इक्विटी ऑप्शंस ट्रेडर्स नुकसान करते हैं। तो अपनी रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से ही ट्रेड करें, ओवर लेवरेज पोजीशंस ना बनाएं। बाजार में इस समय रौनक लगी हुई है, बाजार ने कुछ ऐसा भांप लिया है, आने वाले समय को फैक्टर कर रहा है बाजार। तगड़ी खरीदारी होनी शुरू हुई है। ये 2 दिन बहुत बेहतर गुजरे हैं। उम्मीद करते हैं कि निचले स्तरों से और खरीदारी होती हुई नजर आए, लेकिन हाँ हर्डल भी है हायर साइड पे 19,600 का एक स्टिफ
अच्छा, अब इंपॉर्टेंट ये है कि मिड कैप स्टॉक्स तो तेज हैं ही। इस बार बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी होगी वीकली वो बुधवार को होगी। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, उसके बाद फिर गुरुवार को निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। तो एक्सपायरी खेलेंगे, लेकिन बाजार सॉलिड है। निचले स्रोत से खरीदारी का बहुत बेहतरीन मौका है बुल्स के पास। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।